तुम्हारी इस घर में क्या जगह है ये समझना कितना मुश्किल है। बर्तन धोना, सफाई करना और खाना बनाना बस। बीबी के टुकड़ों पर पलने वाला एक फटीचर घर जमाई कैसे निकला अरबों की संपत्ति का मालिक। आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है। उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा। जिसकी चप्पल खरीदने की औकात नहीं थी उसने कैसे खरीदी दुनिया की सबसे महंगी सैंडल। तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना? देखो अनिका, तुम मुझे इन चक्करों में मत डालो। सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए। अरे लेकिन ये है कौन? सब इससे इतना डरते क्यों है? क्या आप सच में नहीं जानते कि आदमी कौन है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये शहर के सबसे बड़े। और आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा गुंडा भी उसके आगे माफी की भीख मांग रहा था। नक्श सर नमस्कार, मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आखिर क्यों इस गरीब नक्श को लोग नक्श भानुशाली सर कह रहे थे? कैसे हुई इस आदमी की काया पलट? ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? आज बाबा की बरसी थी तो बस कुछ देर के लिए मंदिर जा रहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? अरे बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप काम चोर हो तुम। ये तुम्हारी बेटी का बैड लक था कि उसने तुमसे शादी की और हमें तुम्हें घर जवाई बनाना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं, मुझसे जबान मत चलाओ। किचन में जाओ और काम करो। उसे दामाद का दर्जा देना तो दूर, तुम तो उससे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही आपकी जावेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सब घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर रख लिया। आप तो सब कुछ ही जानते हैं सर। हो चुकी थी। कंटिन्यू।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नक्श सर नमस्कार, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसे के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप क्या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? आई हैव नो आइडिया। आप जा सकती। चलिए इतना साधारण और गरीब दिखने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक? अपनी बीवी से रिस्पेक्ट के मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा? ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो और ये बैग रखो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे देर हो रही है। ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं दिल्ली जा रही हूँ, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन ये निकम्मा नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने हैं। मम्मी इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। आप सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो, वापस आकर धो देगा। अनिका where are you? अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। उसके पीछे क्या कर रहे हो? राइट से लो। हाँ विहान अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी, लगता है कि कंपनी को डूबने से बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया हमने। अब क्या करेंगे? एनी ऑल्टरनेट प्लान? अनिका अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी और दिल्ली की अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हमारा टाइम पर दिल्ली पहुंचना इज इम्पॉसिबल, खत्म हो गया सब। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अनिका जवेरी? यस आई एम। चलिए, आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है, उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर, इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये प्राइवेट जेट? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है ना। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत और कंपनी दोनों